हर लड़की तुम्हारी तरह खुशकिस्मत थोड़ी होती है। मैंने अबीर को मार्केट में किसी लड़के के साथ देखा था। घर बचाना है तो इस तूफान का मुकाबला करना होगा मुझे। तो आज चली जाओगी तुम? क्या पता, मेरा बहुत दिल चाह रहा है उनसे मिलने का। आप ऐसी बातें मत करें। मैं तो अपनी माँ को मजीद दुखों और सदमों से बचाना चाहिए तुम्हें। समझदार को तो इशारा ही काफी होता है। आंटी मेरी बात सुन। हाँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? आप किसका फोन है? ताबीर का। अम्मी भी तुम्हारे बहुत पूछ रही थी। अब बस जल्दी से ठीक हो जाओ। क्या प्लान है तुम्हारा? ताबीर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आवाज से तो नहीं लग रहा। अच्छा ताबीर, वो पप्पू से कहना कि चक्कर लगाए। मेरा बहुत दिल चाह रहा है उनसे मिलने का। कह दूंगी, वो तो खुद भी आना चाह रही थी, लेकिन आज शायद अहमद आए। अच्छा, तो आज चली जाओगी तुम? क्या पता। क्या पता नहीं ताबीर। उनकी मर्जी। कल भी तो आए थे, साथ नहीं लेकर गए। मगर क्यों? अहमद ऐसा क्यों कर रहा है? तुम क्यों इतने फिक्रमंद हो रहे हो? वैसे ही पूछ रहा हूँ। क्या मैं पूछ नहीं सकता? बस उनकी मर्जी है। देखो, अगर वो ना आए तो अम्मी के साथ तुम्हारी तरफ चक्कर लगाऊंगी। नहीं, तुम फिक्र मत करो, अहमद जरूर आएगा। अच्छा, मैं तुमसे थोड़ी देर तक बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आहा, आज तो हमारी बन्नों को दूल्हा भाई लेने आ रहे हैं। मैं यहाँ बैठी बुरी लग रही हूँ? सच बताऊं, आप भी बहुत बुरी लग रही हैं। बहुत बुरी हो। आखिर बहन किसकी हूँ? लगता है मेरे भाई का फोन आ गया। फोन दो मुझे। ऐसे कैसे दे दूं? आप पहले मुझे वादा करें कि आप जाने से पहले मुझे पिज्जा खिलाएंगे। बात करने तो क्या सोचेंगे वो? नहीं, ऐसे कैसे बात करने दूं? आप मुझे पिज्जा मंगवा के दें, नहीं तो मैं अहमद भाई का फोन उठा के उन्हें कह दूंगी कि आप रास्ते से लेते हैं। कितना बुरा लगेगा। बीर की बच्ची फोन दो मुझे। नहीं। अच्छा, आप वादा करें कि आप मुझे पिज्जा खिलाएंगे। अच्छा ठीक है, वादा। हाँ, सही से रखे ना वादा, पक्का वाला। अभी अस्सलाम वालेकुम। मैं रुबाब बात कर रही हूँ। और एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो। अगर तुम माँ बेटी ने अहमर को राम कर ही लिया है ना, तो उससे हमारे मुतालिक कोई बात करने की जरूरत नहीं, समझी? मैंने अहमर से अभी तक कोई बात नहीं की और ना ही मौका मिला है। तो मिल रहा है ना मौका? मिल जाएगा तुम्हें मौका, लेकिन तुम्हारे लिए जबान को बंद रखना ही बेहतर होगा। जी। वरना मेरे पास भी उसे बताने के लिए बहुत कुछ है, और सच झूठ का फैसला तो बाद में होता रहेगा। आप ऐसी बातें मत करें। मैं तो अपनी माँ को मजीद दुखों और सदमों से बचाना चाहिए तुम्हें। समझदार को तो इशारा ही काफी होता है। आंटी मेरी बात सुन। हेलो आंटी इस हद तक चली जाएंगी? मेरे खुदाया, हालात तो उधर अब भी वही हैं, कुछ भी नहीं बदला। फर्क सिर्फ ये है कि अब अहमद मेरे साथ है, लेकिन अब जो नए तूफान की पेशन गोई हुई है, उससे क्या क्या बचा के रखूंगी, कितनी सफाइयां पेश करूंगी कि इसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूं। लेकिन इस डर से घर तो नहीं छोड़ सकती। क्या करूं? बता दूं सबको? नहीं, अम्मी को तो हरगिज नहीं। अहमद को बता देती हूँ। क्या अल्लाह, क्या करूं मैं? मेरा ख्याल है मुझे हालात का मुकाबला करना चाहिए। घर बचाना है तो इस तूफान का मुकाबला करना होगा मुझे, और फिर जो होगा देखा जाएगा। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। या अल्लाह तू ही है, मेरी मदद फरमा। ना कोई मुलाकात, ना कोई बात। कहाँ गायब थी तुम? हाँ, जैसे कि ये सब मेरी ही जिम्मेदारी है और तुम्हारी नहीं। हाँ,
तुम्हें तो पता है मैं किन मसाइल में हूँ। अच्छा खैर ये बताओ ये मिठाई कहाँ लिए फिरती हो? सुनोगी तो बहुत खुश होगी तुम। मैं तो बहुत खुश हूँ। ऐसी क्या बात है, जल्दी से बताओ। हम 2 से 3 होने वाले हैं। वाकई ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू ताबीर। औरत माँ बनने के बाद ही मुकम्मल होती है। शादी के बाद एकदम मैच्योर हो जाती है। उसकी खुशी, गमी, उसकी ख्वाहिशात के रुख ही बदल जाते हैं। हर लड़की तुम्हारी तरह खुशकिस्मत थोड़ी होती है। तुम इतनी मायूसी की बातें क्यों करती हो ताबीर? तुम बदकिस्मत नहीं हो, बस अल्लाह की तरफ से कुछ इम्तिहान होते हैं जो किसी न किसी सूरत में इंसान का मुकद्दर बन जाते हैं और हम लोग इसको समझने में थोड़ी देर कर देते हैं। हाँ शायद तुम ठीक कहती हो। खैर क्या बना तुम्हारा? मैंने सुना है कि अहमर भाई तुम्हें लेने के लिए आए थे और तुम गई क्यों नहीं? हाँ अहमर आए थे और मैं चली भी जाऊंगी, लेकिन ससुराल सिर्फ शौहर के रिश्ते का नाम नहीं, वहाँ के सब रिश्ते मिलकर घर बनाते हैं। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ है ना। तुम उसके साथ मिलकर घर बनाने की कोशिश तो करो। और मुझे यकीन है कि जब तुम माँ बन जाओगी तो सारे घर वालों की नज़र में तुम्हारी अहमियत बढ़ जाएगी। अल्लाह करे ऐसा ही। अच्छा छोड़ो, मुझे एक बात शेयर करनी थी तुमसे। हाँ बोलो। वो अबीर का रिश्ता कहीं पे तय कर दिया है क्या? नहीं, क्यों तुम्हारी नज़र में है कोई? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या बात है? मैंने अबीर को मार्केट में किसी लड़के के साथ देखा था। मैंने उसे पूछा भी था कि वो लड़का कौन है। जो उसने बताया मुझे यकीन है कि वो झूठ है। क्या कहा उसने? उसने मुझे बताया कि वो लड़का टैक्सी ड्राइवर है, लेकिन मुझे तो मामला कुछ और ही लग रहा था। क्या आप लोगों के इल्म में नहीं है ये बात? नहीं हमारे इल्म में कुछ नहीं है। जो कुछ भी है अबीर तक ही है। लेकिन जो कुछ भी है बहुत ख़तरनाक बात है। खुदा ना वास्ता अगर कल को कोई मसला हो जाता है तो हम किसको ढूंढते फिरेंगे? तो तुम बताओ कैसे इस मामले को हैंडल करूं? बात अब अबीर को समझाने बुझाने से आगे निकल चुकी है। अब इसका एक ही हल है कि अगर वो एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उसको बोलो कि अपने पेरेंट्स को बुलाए और इन दोनों की शादी कर दो। अगर ऐसा ना हुआ तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहेंगे। अम्मी को पता चलेगा तो हम पर क्या गुजरेगी। तुम इस मसले को हल कर सकती हो, मैं साथ हूं ना तुम्हारे। मैं अपने मसाइल में अलग उलझी हूँ और इस लड़की ने नई मुसीबत डाल दी है। परेशान होने के बजाय मसाइल का हल ढूंढो ताबीर। भी लगे जिंदगी